ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग CDS फर्स्ट 2019 का पेपर देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। 179 का पावर 29 प्लस 19 का पावर 29, 18 से भाग देंगे तो हमें शेष क्या मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी दिखाई दें तो पावर ऑड है, तो पावर ऑड है तो 1 मान लेंगे, पावर इवन है तो 2 मानेंगे। तो यानी कि 179 प्लस 19 जोड़ेंगे तो 198 आएगा। 198 18 से भाग दिया जा सकता है, तो हाँ भाग दे दीजिए तो कटेगा, यानी कि शेष जो मिलेगा वो हमें 0 मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 पावर 5 गुणे 3 पावर 3, 4 पावर 8, 5 पावर 3, 6 पावर 7, 7 पावर 6, 8 पावर 12, 9 पावर 9, 10 पावर 6, 15 पावर 12, 20 पावर 14, 22 पावर 11, 25 पावर 15। 10 पावर n से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा। तो 10 पावर n से विभाज्य होने का मतलब है कि 2 पावर n और 5 पावर n से। तो 2 की संख्या, जैसे यहाँ तो 5 बार 2 है, 4 पावर 8 का मतलब है 2 पावर 16 हो जाएगा, 6 में भी 2 मिल जाएगा, 8 मतलब 8 पावर 12 का मतलब 2 पावर 36 होगा। तो हमें देखना है कि 5 का पावर कितना है। तो 5 के पावर यहाँ पर 3 बार है, 10 में हमें दिखाई दे रहा है 6 बार, तो 3 6, 15 में हमें 5 दिखाई दे रहा है 12 बार, 20 में हमें 5 दिखाई दे रहा है 14 बार, और 25 पावर 15 का मतलब होगा 5 पावर 30, यानी 30 और जोड़ देंगे तो सबको जोड़ दें हमें कितना मिलेगा। तो 30 20 50 62 और 3 65, सबको जोड़ देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ABC कोई 3 डिजिट का नंबर है, इसको 999 से गुणा कर रहे हैं तो रिजल्ट जो मिल रहा है वो DEF 132 132। तो ऐसे तो हम लोग गुणा करने के लिए क्या देखते थे कि 999 से गुणा करना है तो किसी भी संख्या में 999 से गुणा करना है तो 3 जीरो लगा करके वो संख्या घटा देते थे। मतलब किस संख्या में से 3 जीरो 1000 घटाया जाए कि 132 आ जाए, मतलब ABC जो आएगा वो 868 होगा। यानी कि 868 को हम लोग 999 से गुणा करेंगे तो 867 132 आएगा। अब हम लोग ABC A8 आ गया, B6 आ गया, C8 आ गया, DEF मतलब ये DEF कैलकुलेट कर सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा सबका मान। कमरे की संख्या 20% बढ़ा दिया गया और किराया भी 20% वृद्धि कर दिया गया, तो संचय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज में देखे थे। 20 बढ़ा और दोनों 20-20 बढ़ रहा है तो क्या मिलेगा, 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20 बटा में 100%, यानी कि ये हम लोग लिख सकते हैं 44%। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 पावर x प्लस 2 प्लस 3 पावर माइनस x का वैल्यू 10 है और ऑप्शन दिया गया है। तो वैसे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने का तो पहला तरीका है कि 3 पावर x को हम लोग t मान लें तो भी हो जाएगा, लेकिन जब आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचें। तो इसके लिए हमारे पास ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि वैल्यू हम लोग चेक कर रहे हैं क्या सेटिस्फाइड कर रहा है। तो x का वैल्यू यदि 0 पुट कर रहे हैं तो ये 9 होगा और ये 1 10 आ रहा है, 0 2 जगह दिख रहा है, 1 रखेंगे तो ये 27 आएगा, 1/3 आएगा, तो 1 वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। यदि हम लोग 2 रखेंगे, क्योंकि 0 2 है, 0 माइनस 2 है, तो यदि 2 रखेंगे तो ये 3 पावर 4 81 आ जाएगा और ये माइनस 2 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि 0 और -2 का ऑप्शन होगा। यही आप लोग देख के इस तरह के क्वेश्चन आप लोग वैल्यू पुट करके ही करें, जो सेटिस्फाइड करेगा वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 108 का पावर 10 में कितने अंक होंगे। मतलब 108 108 108 10 बार गुणा करेंगे तो कितना अंक होगा, लेकिन log 2 और log 3 का मान दिया गया है। ये क्वेश्चन में हमेशा दिया जाता है। तो y बराबर
108 का पावर 10 लिख सकते हैं। 108 का पावर 10 लिखेंगे तो 108 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या मिलेगा, मतलब 2 पावर 2 और 3 पावर 3 का पावर 10 करेंगे, मतलब y का वैल्यू जो आएगा 2 पावर 20 और 3 पावर 30 आ जाएगा। जब हम लोग log लेंगे तो क्या मिलेगा, तो log y बराबर, log का गुणा जोड़ में होता है लेकिन जो पावर है तो 20 log 2 प्लस 30 log 3 हो जाएगा। अब log 2 और log 3 का मान दिया गया है तो log 2 का मान है 0.301, मतलब 20 गुणे 0.301 और 30 गुणे 0.477 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आएगा 6.02 आएगा और ये वैल्यू आ जाएगा, मतलब 4.77 गुणे 3 करेंगे तो 14.31 आ जाएगा। जोड़ देंगे तो 20.33 आ जाएगा। इतना हम लोगों को करने के बाद यहाँ क्या मिल रहा है, तो 20 मिल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो आएगा वो 21 डिजिट की ये संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4 7 9 8 6 5 ए बी 9 से विभाज्य है तो ए और बी के कितने युग्म मिलेंगे, और ये भी कंडीशन है कि अंतिम अंक विषम हो। तो 9 से विभाज्य हो तो 4 7 11 9 20 8 28 6 34 5 39, यानी कि 39 में 6 जोड़ दें या 15 जोड़ दें तो 45 या 54 हो सकता है। तो 6 होने के लिए अंतिम अंक विषम होगा तो 1 5 हो सकता है, 3 3 हो सकता है और 5 1 होगा। लेकिन 15 के लिए क्या होगा, तो 9 6 होगा, 7 8 होगा, 5 10 तो हो नहीं सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो मिलेंगे वो 5 सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं। ए बी के कितने युग्म संभव हैं तो ये देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी सी ये 5 PM पर, ये 6 PM पर और ये 7 PM पर चलते हैं और इसकी पहले वाले की स्पीड है 60, दूसरे की स्पीड है 80 और तीसरे की स्पीड x है। कितने बजे एक साथ मिलेंगे, तो x की चाल क्या होगी, तो तीनों एक साथ मिलने का मतलब है कि दो तो पहले एक साथ मिले। तो 60 और 80 की स्पीड से है, टाइम का डिफरेंस 1 है, यानी कि चाल का यहाँ अनुपात है 3 4 का, तो टाइम का अनुपात होगा 4 3। तो मतलब पहले वाले को 4 घंटा जाना पड़े, दूसरे वाले को 3 घंटा, मतलब कि दूरी होगा 240 किलोमीटर। इसका मतलब है पहले वाले को 4 घंटा तो इसको 3 घंटा, तो इसको 2 घंटा का टाइम मिलेगा। तो 2 घंटा टाइम मिलेगा, यानी कि x की का वैल्यू जो आएगा 120 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। राधा और हेमा एक ही इलाके से स्कूल जाती हैं। राधा 8 किलोमीटर पर आवर और हेमा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। तो हेमा राधा से 9 मिनट कम समय लेती है। तो विद्यालय की दूरी क्या होगी, तो दूरी अलग अलग चाल से दूरी निकाला जा रहा है। तो दूरी के लिए होता है चालों का गुणनफल, तो 8 गुणे 10 चालों का अंतर और समय का अंतर घंटे में, तो ये 8 9 72, 12 से कटेगा तो ये 6 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, एक दूसरे से 36 अधिक है, तो संख्याएं क्या हैं। तो 3 अभाज्य संख्याएं हैं ए बी सी, जोड़ने पर 100 मिलेगा। तो 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं होता है, और 3 विषम संख्याओं का योग कभी भी सम नहीं हो सकता है। तो यानी कि छोटे वाले को 2 होना पड़ेगा, मतलब a प्लस बी हमें 98, b प्लस सी हमें 98 मिलेगा। तो और b माइनस सी दिया गया है 36, मतलब b का वैल्यू 67 आ जाएगा और c का वैल्यू 31 आ जाएगा। तो हम लोग तीनों देख सकते हैं, एक 2 हो गया, 67 हो गया, 31 जो ऑप्शन में दिया जाए उसी को लिखेंगे। अगला सवाल हम लोग देखें 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/2 का वैल्यू 16/23 है,
और हमें ए बी सी का माध्य पूछा गया है। किसी साल ये यहाँ पर ए इंटू बी इंटू सी भी ऐसे ही एक्स वाई जेड करके क्वेश्चन था, और मतलब ए बी सी का प्रोडक्ट पूछा जाए, तो हमारा पहला काम हो है कि हम लोग ए बी और सी का वैल्यू निकालें। माध्य पूछा जाएगा तो माध्य निकाल सकते हैं, और प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो प्रोडक्ट करेंगे। तो इसको जनरली हम लोग सॉल्व करने के लिए नीचे से देखते हैं कंटिन्यूअस फ्रैक्शन में, लेकिन जब वेरिएबल दिया जाए तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/23/16 करेंगे। तो 23/16 का मतलब होगा 1 + 7/16। अब इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस 1/16/7 लिखेंगे, तो 2 + 2/7 आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/7/2 को लिख सकते हैं 3 + 1/2। अब हम लोग कंपेयर करें इन दोनों में, तो ए का वैल्यू 1 आ रहा है, बी का वैल्यू 2 आ रहा है, सी का मान 3 आ रहा है। जब हमें माध्य पूछा जाए तो 2 आ जाएगा, गुणा करने के लिए कहा जाए तो हम लोग गुणा भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है x = 4√6 बटा में √2 + √3, और हमें पूछा गया है x + 2√2 अपॉन x - 2√2 प्लस x + 2√3 अपॉन x - 2√3। इसका वैल्यू क्या होगा? तो दो रिजल्ट हैं, आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए। x = 4ab अपॉन a + b हो तो x + 2a अपॉन x - 2a प्लस x + 2b अपॉन x - 2b का वैल्यू 2 होता है। और ये इस पर हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से देखिए। कई बार बस यही नंबर चेंज किया जाता है। एक रिजल्ट और है x = 2ab अपॉन a + b, तब क्या होता है x + a/x - a और x + b/x - b, इसका वैल्यू भी 2 ही होता है। आप लोग ये याद रखें रिजल्ट, अदरवाइज हम लोगों को सॉल्व करने के लिए लंबा करना होगा। ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन दिया गया है 100 स्टूडेंट हैं, लड़कों का औसत भार 32 किलो है, लड़कियों का औसत भार 24 किलो है। तो लड़कों का औसत भार 32 किलो है, लड़कियों का औसत भार 24 किलो है, और पूरे क्लास का एवरेज दिया गया है 30 किलो। तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? तो घटाएंगे तो 6 और 2 आ जाएगा, अनुपात करेंगे तो 3:1, मतलब 3 लड़के और 1 लड़कियां, टोटल क्लास की संख्या है 100। तो 100 को 3:1 में बांटेंगे तो 75 लड़के होंगे और 25 लड़कियां होंगी। आगे सवाल दिया गया है a/b = c/d 1/6 दिया गया है। तो हमें a² + c² अपॉन b² + d² क्या होगा? तो ये हम लोग रिजल्ट जानते हैं कि स्क्वायर जोड़ा जा रहा है तो 1/6 का स्क्वायर आ जाएगा। यही हमें जोड़ा जाता है a + c/b + d, तो हमें 1/6 लिखते। लेकिन a³ + c³ अपॉन b³ + d³ होता तो 1/6 का हम लोग क्यूब करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, .55 का रेकरिंग प्लस 0.53 का रेकरिंग क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने का पहला तरीका तो ये है कि इसको 55/99 और इसको 53 - 5/90 करके जोड़ सकते हैं और एलसीएम लेकर के। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ अलग से, इसी के कंसेप्ट है 0.55555, ये रेकरिंग का मतलब तो ये होगा, और 0.53 का रेकरिंग का मतलब ये आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 8 8 8 8 8 0 1, मतलब इसको लिख सकते हैं 1.08 का रेकरिंग। तो ये हमें ज़्यादा बेहतर होगा एलसीएम लेने से। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोग जोड़ घटाव में भी कई क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसको भी देख सकते हैं।
ए अपॉन बी प्लस सी बराबर बी अपॉन सी प्लस ए बराबर सी अपॉन ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो इसको यदि हम लोग के मान लें तो अभी हम लोगों ने देखा है कि सारे अंश और सारे हर को आपस में जोड़ लिया जाए तो ये जो के का वैल्यू आएगा वो आएगा ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों हरों को एक साथ जोड़ेंगे तो आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। ये वैल्यू जो आ जाएगा वो 1/2 आ जाएगा। तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ये देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पावर 521 को 8 से भाग देंगे तो क्या शेष मिलेगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, जहां 8 से के आसपास में है, मतलब 3 स्क्वायर का पावर 260 गुणे 3 भागा 8 है। तो इसको लिख सकते हैं 8 प्लस 1 का पावर 260 गुणे 3 भागा 8। तो ये 8 को छोड़ देते थे, नंबर सिस्टम में हम लोग देखे हैं। 1 का पावर 260 करेंगे तो 1 गुणे 3 यानी 3 शेष आ जाएगा। जब बड़ा होता तो फिर भाग देते, और माइनस में होता तो 100 में से घटा देते हैं, सॉरी 8 में से घटा देंगे, जो भी नंबर दिया जाए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 12 पुरुष या 18 महिलाएं खेत को 14 दिन में काट सकती हैं। तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसी खेत को कितने दिन में काटेंगे। तो इसका एलसीएम तो आ जाएगा 36। तो टोटल काम जो होगा वो 14 गुणे 36, यानी इनकी क्षमता होगी 3 और 2, तो ये 3 क्षमता होगी तो 24 और 2 क्षमता होगी तो 32, यानी जोड़ देंगे तो 56 काम करेंगे। तो 14 से कटेगा ये 4 और ये टोटल ये 9 दिन में काम पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 पावर x बराबर 4 पावर y बराबर 12 का पावर z है। तो z का वैल्यू बताना है, x और y के टर्म में हमें क्या मिलेगा। इसको हम लोग k मान लें तो 3 को लिख सकते हैं k पावर 1/x, 4 को लिख सकते हैं k पावर 1/y और 12 को लिख सकते हैं k पावर 1/z। अब 3 गुणे 4 करेंगे तो हमें 12 मिलेगा, मतलब k का पावर 1/x प्लस 1/y जो आएगा k पावर 1/z होगा, मतलब 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z। तो z का जो वैल्यू आएगा वो xy अपॉन x प्लस y हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन कम से कम कितने सालों में 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना होने का मतलब है कि ब्याज जो है वो 200% होना चाहिए। तो 40% 2 साल करेंगे तो ये 96% आएगा। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोग देखिएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, लेकिन 96 के साथ 40 करेंगे तो 96 प्लस 40 प्लस 96 गुणे 40/100। तो ये तो 40 से थोड़ा सा कम ही आएगा, 40 है तो 80 नहीं आ रहा है, तो मतलब 3 साल में नहीं आ रहा है। 4 साल करेंगे मतलब 40 2 बार और करेंगे तो 96 2 बार करेंगे तो 96 प्लस 96 गुणे 96 करेंगे तो 9216 होगा, यानी कि 92.16। तीनों को जोड़ेंगे तो ये 200% से ज़्यादा हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 3 गुना से ज़्यादा हो जाएगा। अगला तो 4 साल का हमें समय लगेगा। इसमें एक क्वेश्चन और मैंने कराया है, आप लोग सिंपल इंटरेस्ट के वीडियो में देखेंगे तो, कि 19% की दर से कोई धन कम से कम कितने साल में दुगुना हो जाएगा। तो वहाँ भी 4 का ही रिजल्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 3x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा। तो फॉर्मूला याद है तो ठीक है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का वैल्यू 3abc आएगा। लेकिन यदि फॉर्मूला नहीं याद है तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3, मतलब अलग अलग कोई भी पुट कर सकते थे, ऐसे कोई बाध्यता नहीं है। 2 3 4 भी पुट कर सकते हैं, या x को 3, y को 2 और z को किसी को भी पुट कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि अपॉन में 0 ना आएगा, और आप लोग वैल्यू कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये आंसर 1 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस आर बराबर 0 के मूल p और q हैं, तो और p माइनस क्यू हमें 1 मिल रहा है, तो r का धनात्मक मान क्या होगा। तो p और q मतलब p प्लस q जो मिल रहा है वो 15 आएगा, मूलों का योग, और मूलों का अंतर दिया गया है, तो मूल r जो आएगा p इंटू क्यू। तो यहाँ से देख सकते हैं p का वैल्यू 8 आएगा, q का वैल्यू 7 आएगा, यानी p q का वैल्यू जो आ जाएगा वो 56 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 0 से बड़ा है, तो किस इंटरवल में, और ऑप्शन इंटरवल में दिया गया है। तो आप लोग वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं यहाँ, या यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, तो फैक्टर करके भी देख सकते हैं, तो x का वैल्यू 3 और 4 आएगा। अब 4 से बड़ा और मतलब अलग अलग इंटरवल में, तो यहाँ तो 3 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में सबसे आसान ऑप्शन है 0, 0 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ रख के देखेंगे निगेटिव, यहाँ रख के देखेंगे तो 5 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब 4 से बड़ा कोई भी। तो हमें कहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है 0 से बड़ा मिलने के लिए, तो पॉजिटिव होने के लिए माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी के बीच का वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को x माइनस 1 और x प्लस 1 से भाग देते हैं तो शेष बराबर आता है, तो a और b का मान क्या होगा। तो भाग देकर शेषफल निकालने के लिए मैंने बताया था कि इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू तो 1 आ जाएगा, मतलब 1 प्लस ए प्लस बी जो आ जाएगा, और इसके लिए x बराबर -1 करेंगे तो 1 माइनस ए प्लस बी, तो ये 1 और 1 कैंसिल, b और b कैंसिल, तो a का वैल्यू 0 आ जाएगा, a का वैल्यू 0 आ जाएगा, b का वैल्यू पुट कर सकते हैं। दोनों केस के लिए क्या ऑप्शन दिया गया है। अगला सवाल दिया गया है 3 tan थीटा बराबर कॉट थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/3 हो जाएगा और थीटा का वैल्यू 30 डिग्री मिलेगा। एक क्वेश्चन और दिया गया है सेक अल्फा बराबर 1/4, tan बीटा बराबर 20, कॉस डेल्टा बराबर 2 और कॉसेक गामा बराबर 1/2, इनमें कितने सही हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि साइन और कॉस का वैल्यू -1 से +1 के बीच होता है, tan का वैल्यू कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, सेक और कॉसेक का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन -1 से +1 के बीच नहीं होगा, यानी ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, कॉस ये भी नहीं होगा। tan 20 हो सकता है, यानी कि केवल एक ही tan बीटा बराबर 20 है, वही संभव है। आगे हम लोग एक सवाल और देखें, ABC एक समषष्ठभुज के लगातार भुजाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, ABC समषष्ठभुज पर स्थित बिंदु हैं, तो समषष्ठभुज का पर बिंदु है ABC, एक B पर टावर खड़ा है और एक C पर टावर खड़ा है। कह रहा है कि B पर स्थित टावर A से देखने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है और C का जो टावर है वहाँ का उन्नयन कोण देखने पर 45 डिग्री है, तो B और C के टावर की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो समषष्ठभुज है, मतलब भुजाएं A है। मेंसुरेशन की वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि ये A और A है, 120 डिग्री है, मतलब ये 30 होगा, 60 60 ये 90। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं a/2 a√3/2 a√3/2, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा AC की दूरी, ये a√3 आ जाएगी। इसको आप लोग देख लीजिए, मेंसुरेशन वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने कराया है। यहाँ से कह रहा है कि B पर जो टावर है इसका उन्नयन कोण, तो यहाँ से जो टावर बन रहा है तो ये यहाँ से A से देख रहा है तो उन्नयन कोण यहाँ 30 डिग्री मिल रहा है, तो ये जो आ जाएगा, तो 60 के सामने A है, मतलब a/√3
हाइट आ जाएगा, और यहाँ 45 है मतलब ये a√3 आ जाएगा, क्योंकि जितनी दूरी होगी यहाँ से वही ऊंचाई होगा 45 डिग्री होने के लिए। तो अब इनका अनुपात क्या होगा, तो 1:3 आ जाएगा, 3√3 को गुणा करेंगे। बाकी क्वेश्चंस आगे देखते हैं हम लोग, और भी आप लोग क्वेश्चंस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।